हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम AFT दिल्ली के एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें जितने भी BP और शुगर के पेशेंट्स हैं उन सभी को अलर्ट हो जाना चाहिए। देखिए, उनकी एक OA 523 ऑफ 2020 डिसमिस कर दी गई है AFT दिल्ली के द्वारा। आखिर उनकी जो OA थी डिसमिस क्यों हुई, क्यों नहीं मिलेगी उनको डिसेबिलिटी पेंशन, प्राइमरी हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ मेलाइटस यानी BP और शुगर, दोनों ही कंडीशन में अगर मैं बात करूं तो जो उनकी परसेंटेज थी वो 20% से ज़्यादा थी, फिर भी उनको जो है डिसेबिलिटी पेंशन का लाभ नहीं दिया गया। उसी चीज़ के चलते वो पहुंच जाते हैं AFT। उन्हें AFT से काफ़ी उम्मीद थी, लेकिन उनकी AFT में जो OA थी उसको भी खारिज कर दिया गया। देखिए, यहाँ पर दो सवाल इंपॉर्टेंट उठ जाते हैं कि आखिर वो वजह क्या थी जिसकी वजह से उनकी OA को खारिज किया गया और उनको डिसेबिलिटी पेंशन जो है नहीं ग्रांट की गई। और दूसरी खबर, क्या इसका इफेक्ट जो एंटाइटलमेंट रूल्स 2023 लागू हुए हैं उससे कहीं है, क्योंकि एक दो न्यूज़पेपर और एक दो यूट्यूब पे मैंने देखा है कि देखिए वो इस तरह की बातें भी बताई जा रही हैं कि एंटाइटलमेंट रूल्स 2023 के आने के बाद में ऐसा हुआ है। ये सारी जानकारी मैं आपको अपने इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। देखिए, मेरी कोशिश रहती है कि आपको वास्तविक और ऑथेंटिक न्यूज़ सबसे पहले दी जाए। अगर आपको लगता है कि मैं अपने प्रयास में सफल हो रहा हूं तो आपसे उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर भी करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने वीडियो की। देखिए, सबसे पहले हम न्यूज़ देखेंगे, उसके बाद में हम जो AFT का जजमेंट है वो भी आपको दिखाने वाला हूं और उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे सारी बातें। चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के वीडियो की। आप देखिए, यहाँ पर दो न्यूज़ देख पा रहे हैं, एक टाइम्स ऑफ इंडिया की है, एक इंडिया टाइम्स की है। सबसे पहले अगर हम टाइम्स ऑफ इंडिया की देखें, ओबेस सोल्जर्स कैन नॉट गेट डिसेबिलिटी पेंशन फॉर BP एंड डायबिटीज़। और यहाँ पर देखिए जो इंडिया टाइम्स की है, आप ये भी देख सकते हैं, वाई दिस आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल वाज डिनाइड डिसेबिलिटी पेंशन, नो इंडियाज न्यू डिसेबिलिटी पेंशन रूल्स। तो देखिए यहाँ पर लोगों के दिमाग में ये बात आ जाती है, क्या नया जो एंटाइटलमेंट रूल्स आया है उसका कोई इस पर इफेक्ट पड़ने वाला है। देखिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा, इसका इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। अब हम चलते हैं डिसेबिलिटी पेंशन का जो इकोनॉमिक टाइम का न्यूज़ है उसमें देखते हैं इन्होंने क्या बताया है। देखिए, यहाँ पर बताया गया, सोल्जर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़ हाइपरटेंशन caused by obesity not eligible for disability pension, ये कहना है ट्रिब्यूनल का। देखिए, AFT दिल्ली ने साफ साफ बताया कि अगर किसी को ओबेसिटी की वजह से डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम पाई जाती है, उसका कोई कह सकते हैं कि डायरेक्ट इफेक्ट मिलता है कि भाई ओबेसिटी की वजह से हुआ है, तो देखिए इस केसेस में यहाँ पर डिसेबिलिटी पेंशन ग्रांट नहीं की जाएगी। अब चलते हैं, ये जजमेंट जो है OA नंबर वो हम चेक कर लेते हैं सीधा AFT की साइट से। देखिए, ये है वो OA नंबर 523 ऑफ 2020 एक्स सर्जेंट साजी कुमार दामोदरन। यहाँ पर देखिए AFT प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली, यहाँ पर इन्होंने देखिए रेस्पोंडेंट्स जो रखे थे यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, और जो कोरम थी वो थे ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अनु मल्होत्रा मेंबर जुडिशियल एंड ऑनरेबल रियर एडमिरल धीरेन विज जो मेंबर एडमिनिस्ट्रेटिव थे। अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर हम सीधे जाते हैं, यहाँ पर जो उनका पूरा डिटेल था 1995 में वो डिस्चार्ज होते हैं एंड एनरोल्ड होते हैं 1995 में और डिस्चार्ज होते हैं 30/11/2018 को अंडर द क्लोज ऑन फुलफिलिंग द कंडीशंस ऑफ हिज एनरोलमेंट, यानी 23 साल 29 दिन सर्विस करने के बाद में वो वहाँ से डिस्चार्ज होते हैं इंडियन एयरफोर्स से। द रिलीज मेडिकल बोर्ड डेटेड 6/2/2018 held that the applicant was fit to discharge from service in composite low medical category A4G4 permanent for the disabilities, primary hypertension 30%, simple obesity 8 से लेके 5%, डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 20%, और देखिए अगर हम बात करें कंपोजिट जो असेस किया गया 50% फॉर लाइफ, वाइल द क्वालिफाइंग एलिमेंट फॉर डिसेबिलिटी वाज रिकॉर्डेड एज नील फॉर लाइफ ऑन अकाउंट ऑफ डिसेबिलिटी बीइंग ट्रीटेड एज NA। देखिए, जो डिसेबिलिटी थी उसको NA माना गया और डिसेबिलिटी पेंशन उनको ग्रांट नहीं की गई। AOC AFRO had upheld the recommendations of the RMB, rejected the disability pension claim of the applicant 29/6/2018 को, and the same was communicated to the applicant कि भैया आपका जो है रिजेक्ट कर दिया गया है AOC AFRA
FRO ने। उसके बाद में देखिए एप्लीकेंट सेंट ए लीगल नोटिस 26/12/2019 को एंड द सेम वाज रिप्लाइड उनको 17 जनवरी 2020 को। Aggrieved by the rejection of his disability pension claim by the respondents, the applicant has filed the OA। उस OA को फाइल करते हैं यहाँ पर, जो आप देख सकते हैं OA नंबर 523। यहाँ पर देखिए उनको 2 बीमारी जो है मेनली BP और शुगर की सर्विस में रहते हुए होती हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारा उसके बारे में बताया गया है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो काम की चीज़ है वो ही केवल आपको बताऊँ। यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए डिसेबिलिटी मस्ट बी, ये सभी को पता है कि आइदर एट्रीब्यूटेबल और एग्रावेटेड बाई मिलिट्री सर्विस होनी चाहिए, और दूसरा पॉइंट है कि 20% से ज़्यादा होनी चाहिए। ये तो देखिए हमें सभी को पता है कि इनका देखिए 20% से ज़्यादा था, लेकिन जो सबसे बड़ी अगर यहाँ पर कोई चीज़ सामने आती है वो था इनका वेट। देखिए ये 2017-2018 का पूरा डाटा दिया गया है कि इनका वेट कितना था। BMI देखिए 32, 32, 33, यानी इनका BMI जो था, इनका जो वेट था वो ओवरवेट थे, ओबेस थे। इसी कंडीशन में इनको ये जो है यहाँ पर द लर्न काउंसिल फर्दर सबमिटेड that the ideal body weight was 63 kgs and उनका जो ओवरवेट था 47.61% था at the time of RMB। तो the learned counsel for the respondents submitted that the disabilities of primary hypertension and diabetes mellitus type 2 were primarily due to the morbid obesity of the applicant। यानी ये दोनों बीमारियां जो हैं ये इनकी ओबेसिटी की वजह से हुई हैं और इनका लिंक भी पाया गया। यही देखिए चीज़ें देखते हुए यहाँ पर हम बात करें, सबसे पहले इनका जो डिसेबिलिटी एलिमेंट था, या मैं कहूँ डिसेबिलिटी पेंशन का जो क्लेम था, उसको समाप्त कर दिया गया। देखिए एनालिसिस क्या है, ऑन द केयरफुल perusal of the materials available on record and vast submission made on behalf of the parties, we find that the applicant has suffered from the diabetes, primary hypertension, 3 disabilities थी, diabetes था, and तीसरी चीज़ थी उनकी जो obesity थी, simple obesity जो 1 से 5% थी। In so far as the disability of simple obesity is concerned, the learned counsel for applicant did not press for it। In so far the disabilities, diabetes mellitus and primary hypertension are concerned, a perusal of the weight record chart of the applicant 2017 से लेकर 2018 तक का यहाँ पर दिया गया है। BMI के साथ में जो देखिए 25 होनी चाहिए BMI, वो उनकी 33 प्लस थी। अगर बात करें तो 47% वो ओवरवेट थे। और ये देखिए पाया गया, द पब्लिकेशन रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टाइटल्ड हाइपरटेंशन असेस्ड थ्रू इंटरनेट ऑन 16/3/2023 वाज एग्जामिन्ड बाय अस एंड विच रीड्स टू द हाइपरटेंशन। जो देखिए 140 और 90 जो सिस्टोलिक डायस्टोलिक है, दोनों कंडीशंस यहाँ पे हैं, वो कैसे होता है। पीपल विद द हाई ब्लड प्रेशर में नॉट फील सिम्टम्स, द ओनली वे टू गेट योर बॉडी ब्लड प्रेशर चेक्ड, ओल्डर एज, जेनेटिक्स, बीइंग ओवरवेट और ओबेस, नॉट बीइंग फिजिकली एक्टिव, हाई सॉल्ट डाइट, यानी ये सारी कंडीशंस हैं जिनसे हाई बीपी की कंडीशंस बढ़ जाती है। ड्रिंकिंग टू मच एल्कोहल्स, रिस्क फैक्टर्स भी यहाँ पर बताए गए हैं। इन्हीं चीज़ों को अगर हम बात देखें, सब कुछ ध्यान में रखते हुए देखिए सारी चीज़ देखी गई। कोर्ट जो ट्रिब्यूनल था उन्होंने सारी चीज़ों पर ध्यान दी, और जो इनकी OA थी यहाँ पर आप देख सकते हैं कंक्लूजन जो है उसको डिसमिस कर दिया गया। थस द OA 523/2020 इज डिसमिस्ड। यानी अगर देखिए आप भी ओबेस हैं और आपको हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ शुगर की बीमारी है, तो देखिए आज के बाद में आपके लिए जो है मुश्किल होने वाली है। अगर आप भी कोई क्लेम करना चाहते हैं, डिसेबिलिटी क्लेम, आप भी कोई कोर्ट केस करना चाहते हैं, ट्रिब्यूनल में केस करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये जो है मुश्किल भरा समय हो सकता है, क्योंकि एक जजमेंट आ गया है और यहाँ पर सीधा सीधा लिंक दिखाया गया है आपका ओबेसिटी से, आपका हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ का, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ये थी आज की जानकारी। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।